गाइस डेटा टाइप पार्ट 2 में हम आ चुके हैं। हमने एक और फाइल क्रिएट की है डेटा टाइप पार्ट 2, जिसमें हम समझने वाले हैं हाउ टू कॉनकैटिनेशन इन जावास्क्रिप्ट। अब सबसे पहली बात यह है कि कॉनकैटिनेशन है क्या। दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइंट करना मतलब मिलाना। जावास्क्रिप्ट की दुनिया में हमारे पास एक होता है कॉनकैट मेथड, जो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, कॉनकैट मेथड की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके आगे मैंने लिखा मोहम्मद हसन। ठीक है, अब मोहम्मद अलग वर्ड है, हसन अलग वर्ड है, मैंने दोनों को अलग अलग स्ट्रिंग में लिखा। अब दोनों को, दो वर्ड्स को मैं आपस में ज्वाइन करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉनकैट मेथड का यूज कर सकता हूं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, सो अब ये बात है कि आप बोलेंगे सर अगर कॉनकैट मेथड हम आगे देखने वाले हैं तो अभी कॉनकैटिनेशन हम किस तरह करेंगे, मतलब कि अभी हम दो वर्ड्स को आपस में किस तरह ज्वाइन करेंगे। तो कॉनकैट मेथड के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, ठीक है, जिसके जरिए हम आपस को दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ज्यादा लंबी नहीं करते, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं var, ठीक है, और मैं लिख देता हूं कॉनकैटिनेशन इक्वल टू, अब देखें मैं दो वर्ड लिख रहा हूं। पहले मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया मोहम्मद एंड हसन। ठीक है, अब देखो यहां पे मुझे एरर आ चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पे गैप पास कर दिया। ठीक है, अब आपको याद होगा मैट्रिक में हो या जब भी आपने स्कूल लाइफ में, एक हमारे पास प्लस का ऑपरेटर होता था जिसके जरिए हम आपस को दो वर्ड्स को प्लस करवा देते हैं। मतलब क्या, अगर मैं यहां करूं कि 5 प्लस 7 इक्वल टू 12, तो वो किसके जरिए होता था, इस प्लस के ऑपरेटर के जरिए होता था। तो इसी तरह हम कॉनकैट मेथड के यूज के बगैर हम जावास्क्रिप्ट की दुनिया में भी क्या कर सकते हैं, इस प्लस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। किस तरह मैं भी आपको करके दिखा दूं। ये मैंने किया तो देख रहे हो यहां से मेरे पास एरर गायब हो चुका है। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, लॉक करवाता हूं कॉनकैटिनेशन एंड अभी हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं अपने टर्मिनल में एंड फाइल का नेम लिखा नोड डेटा टाइप्स 2, हिट एंटर। तो अब यहां पे आप देख रहे हो मोहम्मद हसन लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, देखो मैंने जूम भी कर दिया आप लोग के लिए, तो यहां पे मेरे पास मोहम्मद हसन लिखा हुआ आ गया है। अब इसमें एक और फॉल्ट है, अगर ये दोनों नेम अलग अलग हैं, अब आप कहीं भी अपना नेम बताते हो तो मोहम्मद और हसन क्या बीच में गैप भी आता है। ठीक है, और अभी हमारे पास बीच में गैप नहीं आ रहा, तो इसके पास भी हमारे पास एक हल होता है। हम क्या कर सकते हैं, यहां पे मोहम्मद दिख रहा है आपको, एक और स्पेस दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एंड अगेन मैं रन करता हूँ नोट डेटा टाइप 2, तो अब देख लो यहाँ पे मोहम्मद एंड हसन, अब लग रहा है कि अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, अगर ये आपको यूं नहीं करना तो हमारे पास एक और हल होता है, मैं एक और प्लस का ऑपरेटर लगाता हूं एंड स्ट्रिंग पास कर देता हूं। ठीक है, इसमें गैप दे दिया मैंने क्या किया, मोहम्मद प्लस स्ट्रिंग में गैप दिया है प्लस हसन। अगेन मैं नोट डेटा टाइप रन करता हूं, तो अभी मेरे पास देख लो गैप आ रहा है। अब ये मुझे डिफाइन हो रहा है कि ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, बीच में गैप आ रहा है। ठीक है, सो गाइस कॉनकैटिनेशन अब आपको समझ आ गई होगी कि क्या चीज है और क्या नहीं। ठीक है, और प्लस ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया कि प्लस ऑपरेटर क्या करता है, हमारे पास दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन कर देता है। ठीक है, अब ये चीज तो आप समझ चुके हैं। अब नीचे आपके लिए एक ट्विस्ट रखा है मैंने। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चंस एंड माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस। अब ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ये आपके माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि आपको ट्रिकी भी लगेंगे, थोड़े से थोड़े हार्ड भी लगेंगे, लेकिन ये सब मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसका क्या रिजल्ट आएगा और क्या आंसर आएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास var, हमारे नेम है वेरिएबल का सब एंड हसन -5। यार पहला वाला तो आसान है, पहला वाला तो आपको आता होगा। क्यों, क्योंकि आपने ये चीज देखी है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हसन एक नंबर है, तो भाई आप यकीन ही नहीं करोगे, आप बोलोगे भाई क्या बात कर रहे हो, हसन कोई नंबर होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को भी ये बात पता है और हमें भी पता है कि 5 जो है हमारे पास, ये तो हमने मान लिया चलो इट्स अ नंबर, बट स्ट्रिंग के अंदर जो है हसन, ये तो एक नेम है। हसन हो गया, मोहम्मद हो गया, कोई भी, ये सारे नेम है, तो इसको तो हम नंबर कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो अब हमारे पास क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, ये आपको बताना है। और ये चीज तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि अगर मैंने हसन लिखा है तो ये नंबर नहीं है, तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा,
आप बोलेंगे सर जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट आना चाहिए नॉट अ नंबर, और नॉट अ नंबर ही आएगा। क्यों नॉट अ नंबर आएगा? कि भाई हसन नंबर नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट में हमें क्या रिटर्न करना है? नॉट अ नंबर। ये मैं नहीं बोल रहा, जावास्क्रिप्ट ये बोल रही है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं रन करके दिखाता हूँ। नोट डेटा टाइप टू, हिट एंटर। सो आपके सामने है नॉट अ नंबर, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास आया है पहले क्वेश्चन का। ये तो आसान था, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वार। अब हमने जैसे कॉन्केट करना सीखा तो हमारे पास अब माइनस भी होता है, ठीक है। अगर मैं प्लस कर सकता हूं तो इसको मैंने माइनस भी करवा दिया, लेकिन क्या है, दोनों नंबर है, ठीक है। नेम को मैंने माइनस नहीं करवाया भाई। अगर आप नेम को माइनस करवाओगे तो वो कैसे माइनस करेगा? नेम तो आपस में माइनस हो ही नहीं सकते, नंबर आपस में माइनस हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा वार सम इक्वल टू, एक को मैंने रखा स्ट्रिंग के अंदर और एक है नंबर। अब मैं आपको पिछले फेज में ले जाऊं डेटा टाइप पार्ट 1 में, तो हमने उसमें डेटा टाइप भी पढ़ी थी कि हमारे पास इसकी क्या डेटा टाइप होगी। तो आप बोलेंगे इसकी डेटा टाइप होगी हमारे पास स्ट्रिंग, तो आपका आंसर होगा राइट। और इसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या होगी? नंबर। अब दोनों की डेटा टाइप भी अलग है, फिर भी हमने क्या करवाया? माइनस करवाया। मैंने बोला है स्ट्रिंग के अंदर जो 5 है, -5 अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या आएगा आंसर? अब किसी के जहन में आ सकता है कि यार ये स्ट्रिंग है तो इससे माइनस नहीं होगा, लेकिन इस तरह नहीं होगा। ये माइनस होगा और इसका आंसर हमारे पास रिटर्न होगा 0। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो इट्स आंसर इज 0। अब ये आंसर क्यों आया? क्योंकि मान लीजिए ये तो स्ट्रिंग है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है? नंबर। ये तो आपको देखना पड़ेगा ना कि इसके अंदर क्या है? नंबर। तो नंबर ने तो क्या क्या है आपस में माइनस होगा, 5 - 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? 0। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब मेन जो इशू आएगा, आपको यहां पे इशू आएगा। अब ये क्या है? वार सम 2 इक्वल टू 10 स्ट्रिंग के अंदर है +8। अगर अब मैं इसका आंसर आपको दिखाऊं, सो गाइस नाउ द आंसर इज 108। अब आप बोलोगे भाई ये क्या सीन है, अगर मैं 10 में +8 करूंगा तो 18 होना चाहिए मेरे पास, ये 108 कैसे हो गया? तो यही तो ट्विस्ट है, यही तो है एक इशू, कि अगर हम ऊपर माइनस कर रहे हैं, स्ट्रिंग में से 5 - 5 किया उसने, तो उसने आपको रिटर्न किया 0। जैसे ही आपने उसको प्लस का ऑपरेटर दिया 10 + 8, तो उसने कर दिया 108। यही तो बात ऊपर मैं आपको कॉन्क्रीट के समझा रहा था कि प्लस का ऑपरेटर क्या करता है, आपस में दोनों चीजों को ज्वाइंट कर देता है, वो प्लस नहीं करेगा। मतलब कि अगर मैं इसको यूं रखता ना, अगर मैं यहां से इसको यूं हटा दूं और इसको यूं कर दूं, तो अब वो मुझे रिटर्न करेगा 17। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो अब उसने मुझे रिटर्न किया 17। लेकिन अगर मैंने उसको एक स्ट्रिंग पास किया है, अगर मैंने उसको स्ट्रिंग में रखा है 10 एंड दूसरा नंबर है मेरे पास सिर्फ 8, तो वो मुझे इन दोनों को मिला के पास करेगा, वो मुझे 18 रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास एक और ट्रिकी क्वेश्चन आता है, वार एम्प्टी। एक मैंने स्ट्रिंग रखा है एम्प्टी और दूसरा भी स्ट्रिंग रखा है एम्प्टी। इसका आंसर तो आसान ही है, मैंने तो वेरिएबल का नेम भी वही रख दिया कि जो आंसर आना है एम्प्टी। मैं आपको रन करके दिखाता हूं। नाउ द आंसर इज एम्प्टी कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने एम्प्टी प्लस एम्प्टी करवाया, तो क्या आंसर आएगा? जाहिर सी बात है कुछ नहीं। लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रखे थे। यहां तो ऊपर वाला ही आंसर आ गया आपके पास, वार ज्वाइन इक्वल टू जॉन प्लस डोए। तो इसका लॉग हमारे पास आंसर क्या आएगा? ये तो आसान है, ऊपर ही हम कर चुके हैं। ये जो हमने ऊपर किया है मोहम्मद प्लस हसन, तो ये हमारे पास क्या आएगा? नॉट डेटा टाइप जॉन, ठीक है। अगर गैप चाहिए तो मैंने तरीका यह बताया, इस तरीके से भी गैप ला सकते हैं। आ गया गैप, स्पेस आ चुका है वर्ड्स के बीच में। इसके बाद लास्ट है हमारे पास, लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वार 0। अब हमने क्या किया, पहले एम्प्टी रखा है +0। अब इसका तो आंसर आपको आता होगा भाई। क्यों इसका आंसर आता होगा? क्योंकि अभी हमने ऊपर ये चेक कर लिया है एम्प्टी को, ठीक है, कि एक हमारे पास स्ट्रिंग में हो वैल्यू और एक हो हमारे पास नंबर, तो हमें क्या रिटर्न करता है? वो आपस में ज्वाइंट कर देता है, नॉट दोनों को मिलाता है। अगर मैं ये करके दिखाऊं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0। सो 0 इज डन। हमने चेक कर लिया कि क्यों आएगा। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर 10 पास करूं, 20 पास कर दिया है, तो हमारे पास क्या आएगा? 200 आएगा, ठीक है।
और अगर इसको मैं हटा देता हूं तो सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, 0। सो गाइस, आई होप आपको ये डेटा टाइप पार्ट 2 में कॉन्केटेनेशन जो हमने समझाया वो अच्छे से समझ आया होगा और आपकी थोड़ी कंफ्यूजन भी दूर हुई होगी। अगर आपको कोई चीज कंफ्यूज कर रही है तो आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उतना ही आपके लिए फायदा है, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऐसी चीज है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इसको भूल जाओगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी है, प्रैक्टिस करते रहें। बाकी जो चीज समझना है वो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है।